दोस्तों नमस्कार। एक बार मैं फिर आनंद श्रीवास्तव एप्पल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपको आज एक नए लेसन के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आपको बताऊं एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा टेंस से हट के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशनल में आते हैं, जब उसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम ऐसी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। इसी कंडीशनल सेंटेंसेस को मैं बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपके सामने और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आसानी से कंडीशनल सेंटेंसेस का हम यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं और इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंडीशन का मतलब होता है, आप जानते हैं, शर्त। यानी कोई बात पूरा करना लेकिन किसी शर्त के साथ। ये होता तो वो होता, मेरे पास ये होता तो वो करता, ये हो गया होता तो वो हुआ होता। यानी जो भी काम करना है उस पर कोई ना कोई कंडीशन लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इंग्लिश में जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा टेंस से हटके होता है। अभी तक तो हम सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करते हैं जिसको हम इजीली बुक से भी हम रिफ़र कर सकते हैं और उसको आसानी से हम बोल सकते हैं। लेकिन जब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात आती है तो थोड़े से नियम इसके बदल जाते हैं। लेकिन इन्हीं कंडीशनल सेंटेंसेस को मैं ग्रामर से हट के अपने तरीके से कैसे इजी तरीके से आपके सामने मैं इसको बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप बड़े आराम से इसको अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। रहा कंडीशनल सेंटेंसेस जब आप बात करेंगे तो ये एक तरह से आपको बताऊं कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह ये साउंड करता है। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लास और एक मेन क्लास होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है, एक अधूरा होता है। मीन्स एक को जानने के लिए, अधूरे को जानने के लिए पूरे का होना जरूरी है। तो इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, लेकिन इसको जो ट्रांसलेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जब आप ग्रामर की बुक में जाएंगे तो इसको बनाने के लिए कई तरीके हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 एंड 0 कंडीशन करके बातें की गई हैं। ठीक है, जहाँ तक एज फार एज ग्रामर इज कंसर्न दैट इज करेक्ट। बट मैं आपको एक अपने तरीके से इन्हीं कंडीशन 1, 2, 3, 4 को मैं आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन ए वेरी इजी वे एंड आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज कंडीशनल सेंटेंसेस इन आवर लैंग्वेज। So let us learn about what are those and what are these sentences we are going to learn it about. जब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशन 1, वैसे कंडीशन 1 जब आप ग्रामर में पढ़ोगे तो कंडीशन 1 में दिया रहता है कि आप जो है वाज और वर के साथ विल वुड लगा करके आप इसको लिखिए और बनाइए। लेकिन अब देखिए, मैं इसको इन सारे कंडीशन को अपने तरीके से मैं आपके आसानी के लिए टू मेक द लैंग्वेज वेरी इजी आई हैव जस्ट क्रिएटेड माई ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग। जस्ट लिसन। मैंने बोला है कि कंडीशन ऑफ बीइंग समवन, यानी आप जब किसी और के जैसे कल्पना करते हैं कुछ करने के लिए, मतलब आप खुद कोई और किसी और की कल्पना करता है कि मैं वैसा होता, मैं एक राजा होता, मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो मैं ये करता वो करता। तो अब आ गया कि आपने जो है किसी जैसे बनने की आपने कंडीशन रखा है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, मैं एक राजा होता, मैं एक रानी होती, वह मेरी जगह होता, मैं उसकी जगह होता। तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे आप किसी काम को करने की कल्पना कर रहे हैं, इस कंडीशन पे आप किसी काम को करने की बात कर रहे हैं। तो अब आगे देखिए आप कंडीशन 1, कंडीशन ऑफ बीइंग समवन और समथिंग, या किसी जैसे या किसी चीज़ की तरह आप अपने को बनने की कल्पना कर रहे हैं। तो उसको कैसे हम बोलेंगे? इसके लिए क्या होता है कि अगर मैं एक राजा होता या अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तुम मेरी जगह होते या मैं तुम्हारी जगह होता, तो उसके लिए क्या करते हैं? अगर के लिए आप क्या लगाओगे? इफ। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैं, अगर जो है मैं क्या लगाऊंगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। होता, उसके लिए आपको केवल वाज और वर लगाना होता है। जनरली वाज का यूज कम होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हम अधिकतर वर लगाते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, मतलब कि आप किस तरह, कैसा, कौन बनने की आप कल्पना कर रहे हैं। तो अगर तो बोलना है कि अगर यहाँ मैंने बोला कि अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो आप कैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं?
आप इस देश का प्रधानमंत्री की कल्पना कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो क्या बोलोगे आप? इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री। तो आपने क्या किया? आपने इफ लगाया, आप अपने लिए बात कर रहे हैं तो आई लगाया, उसके बाद आपको क्या करना, बस वर लगा देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पीएम ऑफ दिस कंट्री आपने लगा दिया। तो ये क्या हो गया? इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास यानी अधूरा सेंटेंस है। अब आगे आपको बताना है तो मैं ये कर देता, तो यहाँ पर लिखा तो मैं देश से गरीबी दूर कर देता, तो मैं देश से गरीबी दूर कर देता। तो उसके लिए क्या है? तो के लिए आप चाहो ऑप्शनल है, चाहो आप देन लगाओ या ना लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट मैं दूर कर देता, तो उसके लिए आप वुड लगाओगे। क्या लगाओगे? वुड लगाओगे। उसके बाद जो काम आप करना है गरीबी दूर करना, तो जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगा और उसके बाद जो काम कर रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आपने क्या बोला? इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री देन आई वुड रिमूव वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, वुड आपने लगा दिया है। क्या खत्म कर देते हैं आप? पॉवर्टीज। तो क्या लिखा आपने? आई वुड रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। आपने देखा? तो आपने क्या बोला? इफ लगाया, उसका आई लगाया, वर लगाया, पीएम ऑफ दिस कंट्री। जैसे यहां बता, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री देन मैं इस देश से गरीबी दूर कर देता। तो आपने क्या बोला? आई वुड रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर ये बोला कि तुम मेरी जगह होते तो इस काम को कर लेते, तो तुम मेरी जगह होते, तो आपको सिंपली कहना है इफ यू और मी। तुम मेरी जगह होते, इफ यू और मी, वो मेरी जगह होता तो ही वॉज मी या ही वॉज मी, तो वो इस काम को कर लेता। देन ही वुड डू दिस वर्क, ही वुड डू दिस वर्क। वेरी सिंपल। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे वॉज वर, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। इसी में अगर तो क्वेश्चन आ जाता है कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले हम क्वेश्चंस को लेके आते हैं कि तुम क्या करते अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री होते। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? WH फॉर्म, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे। WH फॉर्म वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब WH फॉर्म में क्या होगा? व्हाट वुड यू डू। तो WH फॉर्म के जगह पे व्हाट हो गया, वुड लगा दिया आपने, सब्जेक्ट में यू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में डू। तो क्या बोला? व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू। अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आप वही लिखना है, इफ यू आर द पीएम ऑफ दिस कंट्री। तो देखिए क्वेश्चन में क्या होता है? WH फॉर्म वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कंडीशन अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री होते, तो इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो आपने क्या देखा? जब भी क्वेश्चन होता है तो पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं और उसके बाद जो है बाकी हम कंडीशन रखते हैं। तो ये था पहला कंडीशन 1, जिसको हम कंडीशन ऑफ बीइंग समवन, यानी किसी जैसे और जैसे होने की कल्पना करते हैं। जैसे बोलना कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, जैसे आपको बोलना है कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तो क्वेश्चन के इंग्लिश में क्या बोलोगे आप कि तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह होते, तो क्या बोलते हो? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर मी, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर मी। क्या कर सकते हैं, तो वुड की जगह पे आप वुड लगा सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया कि व्हाट वुड यू डू इफ यू आर मी। तो ये था कंडीशन ऑफ बीइंग समवन और समथिंग। अब दूसरा कंडीशन आता है। दूसरे कंडीशन को हम लेते हैं कि जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी चीज़ की, अगर मेरे पास पैसा होता, मेरे पास घर होता, मेरे पास बंगला होता, मेरे पास गाड़ी होता, मेरे पंख होते, मेरे दिमाग होता, तो जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उसको मैंने लिखा है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? उस सेकेंड कंडीशन में क्या है कि कंडीशन ऑफ बीइंग इन पोजेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की आप कल्पना कर रहे हो कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो करता। पहले वाले में मैंने आप क्या बोला, आपने क्या किसी चीज़ की कल्पना किया? पहले वाले में आपने कल्पना किया किसी जैसे होने का, चाहे वो, चाहे वह, चाहे आप किसी और जैसे होने की कल्पना करें। लेकिन इसमें क्या है? आपने कल्पना क्या किया? किसी चीज़ की कल्पना की है, किसी भी चीज़।
कि अगर जो आपके पास वो चीज़ होता तो आप करते, ये भी कंडीशनल सेंटेंस। सबॉर्डिनेट, इसमें जो है सबॉर्डिनेट क्लास क्या होगा, जो इफ के साथ आ रहा है, और बाकी जो है मेन क्लास है। एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है। और इसमें तो आप उसको कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल जैसे आपने पहला बनाया है उसी तरह आप इसको बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इफ सब्जेक्ट, जहां यहां पर बीइंग समवन के लिए आपने वर लगाया था, वही यहां पर आपको जो है वर की जगह पे आपको जो है केवल क्या लगा देना है, पहले वाले में आपने यहां पर वर लगाया था, लेकिन जब कंडीशन ऑफ बीइंग इन पोजेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं, तो वो वर्ब को हटा करके आपको वहां पर क्या कर देना है, हैड लगा देना है, बस। तो जैसे आपको बोलना है कि अगर मेरे पास ये होता, इफ आई हैड दिस, वर्ब को हटा के आपने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी। मेरे पास दिमाग होता, इफ आई हैड माइंड, इफ आई हैड विट, इफ आई हैड नॉलेज। अगर मेरे पास पंख होते, अगर तुम्हारे पास पंख होते, इफ यू हैड विंग्स। अगर उसके पास पंख होता, इफ ही हैड विंग्स। इफ उसके पास, मेरे पिताजी के पास पावर होता, इफ माई फादर हैड अ पावर। तो आपने क्या देखा, यहां पर वर्ब को लगा करके आपने हैड लगाया। तो क्या होगा, सब्जेक्ट इफ आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, ऑब्जेक्ट, देन फिर वही बात, तो मैं ये कर देता, मैं ये कर सकता था। तो वहां पर सेम यही फॉलो करना है आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन के बाद सब्जेक्ट वुड और कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो करते वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और ऑब्जेक्ट। अब आता है कि वुड और कुड, मैं ये काम कर सकता तो कुड लगा दीजिए, और कर लेता तो वुड लगा। डिपेंड्स अपॉन कि आपको सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना, कैसे आपको बनाना है। तो क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बना, इफ प्लस सब्जेक्ट, वर्ब लगा करके आपको हैड करना है, ऑब्जेक्ट देन ऑप्शनल है, सब्जेक्ट वुड कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों की मदद करता। कंडीशन क्या है, पैसा होने की, कि अगर जो आपके, मेरे पास पैसे होते, अगर तुम्हारे पास पैसे होते, मेरे पिताजी के पास पैसे, तो सब्जेक्ट में आप आई, ही, माई फादर, किसी का भी नाम डाल सकते हैं आप। उसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट क्या, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आपको कुछ भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या लगाना है, यहाँ पर हैड लगाना है। तो अगर ये सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं गरीबों की सहायता करता, तो आप क्या बोलोगे, आप, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी देन आई वुड हेल्प पुअर्स। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी देन आई वुड हैव। अगर जो आपको बोलना है कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं दुनिया के चारों तरफ चक्कर लगाता। कल्पना किस चीज़ की किया आपने, पंख की। इफ आई हैड विंग्स, तो मैं दुनिया के चारों तरफ चक्कर लगाता। तो आप क्या बोलोगे, देन आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, आई वुड, और मैं दुनिया के दुनिया के चक्कर लगा सकता था। तो वहां पे वुड को हटा के कुड कर दीजिए, तो क्या बोलोगे, इफ आई हैड विंग्स देन आई कुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। देखिए कितना सिंपल हो गया। आपने कुछ नहीं करना है, पहले वाले में जहां पर वर्ब लगाया था वहां पे आपने क्या लगा देना, हैड लगा देना, और ये सेंटेंस पूरा हो जाता। अब इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। मान लो यही बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या करते, तो इसमें भी आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन बनाना है कि तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना, देखिए बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, WH फॉर्म, वुड, सब्जेक्ट, और अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो वहां पर वर्ड था, तो वर्ड के यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, हैड। तो क्या बनेगा कि व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड लॉट्स ऑफ मनी, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड लॉट्स ऑफ मनी। अगर तुम्हारे पिताजी के पास पावर होता तो मेरे लिए क्या करते, तो क्या बोलोगे कि व्हाट योर फादर वुड डू इफ ही हैड सम पावर। तो आपने देखा कि बिल्कुल पहला कंडीशन को मैंने जो कंडीशन ऑफ बीइंग समवन करके दिया, वहां पे मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया उसको आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने वर्ड लगाया है, वहीं आप वर्ड हटा करके जब आप किसी चीज की कल्पना करेंगे तो वहां पे हेड लगा देंगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए कि कैसे जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को हम ट्रांसलेट करते हैं। इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे आपको कंडीशन 3 बता रहा हूं। इस प्रकार जो तीसरा कंडीशन है, तीसरे कंडीशन में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन तीसरा कंडीशन है वो पहले और दूसरे कंडीशन से थोड़ा अलग होता है। पहले और दूसरे कंडीशन में, पहले में जैसे आपने किसी जैसे बनने की कल्पना थी, दूसरे में किसी चीज की कल्पना की थी, लेकिन तीसरे कंडीशन में जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं,
कि ये हुआ होता, वो हुआ होता, मेरे पैसे लौटा दिए होते, वो समय से पहुंच गए होते, तुम मुझे बता दिए होते। तो इसमें क्या आपने देखा, आपने कल्पना किया, लेकिन किसी एक्शन की कल्पना किया कुछ करने के लिए। तो थर्ड कंडीशन में बुक में आप जाएंगे तो बुक में थर्ड कंडीशन दे करके आपको बताया गया होगा कि ये वुड या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। लेकिन मैं इस कंडीशन को बोलता हूँ कंडीशन ऑफ बीइंग एनी एक्शन, किसी एक्शन का जो कंडीशन शर्त होकर के जो है, किस तरह काम को पूरा करने के लिए हम दूसरा कंडीशन रखते हैं या काम पूरा करते हैं किसी कंडीशन के बेस पे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, देखिए दो प्रकार से इसको बोलते हैं। पहला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो सबऑर्डिनेट क्लास है, जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं, अगर तुम मेरे पैसे समय से लौटा दिए होते या तुम समय से पहुंच गए होते। और इसको एक और तरीके से बोलते हैं, वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर वेदर ही वांट्स टू चूज the first one or the second one, but maximum people they use only the second one, had plus subject plus verb का third form plus object। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लिया है कि अगर तुम मेरे पैसे समय से लौटा दिए होते। पहले हम इतनी बात करेंगे कि अगर तुम मेरे पैसे समय से लौटा दिए होते, तो इसको कैसे तीसरे कंडीशन में बात करते हैं। तो पहला हम यूज करेंगे, पहला वाला जो मैंने लिखा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, इफ यू हैड returned my money on time। पहला तो बोलने का तरीका क्या है कि बिकॉज सम ऑफ द पीपल दे यूज द फर्स्ट वन, लाइक इफ यू हैड रिटर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपको वहां पे जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। इफ यू हैड रिटर्न माई मनी ऑन टाइम, एक तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन मैंने बोला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या लोगे, हैड यू रिटर्न्ड माई मनी ऑन टाइम, जो सबसे इजी आप चूज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज द सेकेंड वन, हैड यू रिटर्न माई मनी ऑन टाइम। अगर तुम मेरे घर समय से आ गए होते, हैड यू रीच्ड माई हाउस रीच्ड माई होम ऑन टाइम। अगर पुलिस वहां समय से पहुंच गई होती, हैड द पुलिस रीच्ड देयर ऑन टाइम, और इफ द पुलिस हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम। तो अब देखिए दोनों इजी है, आप चाहे तो पहले वाले को या दूसरे वाले को आप चूज करते हैं एज ए सबऑर्डिनेट क्लास। ओके, उसके बाद जो कंडीशन बनता है तो ये हो गया होता। तो जैसे एक मैंने लिखा कि अगर तुम मेरे पैसे समय से लौटा दिए होते तो मैं अपने लिए एक घड़ी खरीद लिया होता। तो मैं अपने लिए एक घड़ी खरीद लिया होता। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो के लिए आपने देन लगाया, मैं सब्जेक्ट लगाया, आपने खरीद लिया होता या खरीद सकता था, आप दोनों यूज कर सकते हो। अगर खरीद लिया होता तो उड लगाओगे, और सकता शब्द आएगा तो आप कुड लगाओगे, फिर हैव आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मैं अपने लिए एक घड़ी खरीद लिया होता। देन यहां पर मैंने ट्रांसलेट किया, देन आई वुड हैव और कुड हैव बॉट अ वॉच फॉर मी। देन आई वुड और कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव बॉट अ वॉच फॉर मी। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया, इफ यू हैड रिटर्न और हैड यू रिटर्न माई मनी ऑन टाइम, देन आई वुड हैव और कुड हैव बॉट वॉच फॉर मी। आपने देखा, तो इसमें देखे दोनों में एक्शन है। पहले में आपने देखा कि आपने एक शर्त रखी, एक एक्शन की, तुम मेरे पैसे समय से लौटा दिए होते। चलिए एक और सेंटेंस में बनाता हूं, अगर तुमने मुझे समय से बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता था। आपको अगर ये बोलना है इंग्लिश में कि अगर तुमने मुझे ये बात बता दी होती या समय से बता देती, तो इसको दो तरीके से, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, अगर तुम मुझे पहले बता दिए होते तो क्या बोलोगे, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर। उसका दूसरा तरीका क्या है, हैड को पहले लगा के हैड यू इन्फॉर्म्ड मी बिफोर, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता, आई वुड हैव डन समथिंग फॉर यू और आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू। देखिए कैसे आपने इस सेंटेंस को बनाना है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको ये पहला वाला चूज करें या सेकेंड का चूज करें। इस तरह के सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हैं। इसमें पैसिव वॉइस भी आता है। उसके लिए एक सेंटेंस है, जैसे बोला, अगर तो पुलिस समय से पहुंच गई होती तो वो चोर को पकड़ लेते। अब पकड़ सकते थे, एक्टिव वॉइस है, तो कैसे बोलोगे, इफ द पुलिस हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम देन दे वुड हैव और कुड हैव कॉट द थीव्स। ये एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर जो एक्शन की बात करते हैं कि चोर पकड़ लिए गए होते,
अब ये पैसिव वॉइस हो गया। तो उसको कैसे बनाएंगे, तब क्या होगा, इफ द पुलिस हैड रीच्ड देयर ऑन टाइम, या इफ द पुलिस हैड रीच्ड ऑन टाइम, या दूसरा तरीका, हैड द पुलिस रीच्ड देयर ऑन टाइम, तो चोर पकड़ लिए गए होते, देन द थीव्स वुड हैव बीन कॉट। पैसिव वॉइस है तो आप कैसे बोलोगे, देन द थीव्स वुड हैव बीन कॉट और कुड हैव बीन कॉट, तो ये पैसिव वॉइस है। तो मैंने आपको बताया जो कंडीशन ऑफ बीइंग एब्सेंट, जो थर्ड कंडीशन है, उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल मैंने दिखाया और आपको बताया। इसी तरह आप सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं और बना करके इसको ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कंडीशन 3 को हम कंडीशन ऑफ बीइंग एनी एक्शन, यानी एक्शन वाले सेंटेंसेस को आप कैसे इजी तरीके से हमको सुन करके और इसको जो बोर्ड पर मैंने लिखा है इसको ध्यान दे करके आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, लेकिन जब आप इजी तरीके से सीखेंगे तो बड़े आराम से बोल सकते हैं। इसके बाद आता है जीरो कंडीशन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जीरो कंडीशन की बात कर रहा था। जीरो कंडीशन क्या होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता। अभी तक आपने कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 के बारे में सुना। कंडीशन 1 में बीइंग समवन, कंडीशन 2 में बीइंग इन पोजेशन ऑफ समथिंग, और कंडीशन 3 में बीइंग एनी एक्शन। अब आ गया कंडीशन 4, जिसको बोलते हैं जीरो कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता। सिंपल जब हमें बोलते हैं इस काम को कोई कर सकता था, इस काम को तो कोई कर लेता, ये गाना मैं भी गा सकता था, ये काम मेरा भाई भी कर सकता था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने कोई कंडीशन नहीं रखा है। सिंपली आपने बोला कि इस काम को कोई कर सकता था, मैं भी कर सकता था, वो भी कर। इसको कैसे बोलते हैं, क्वेश्चन भी बनता है कि क्या तुम इस काम को कर लेते या क्या तुम इस काम को कर सकते। चलिए इसको बताते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, एक सिंपल सेंटेंस के सिंपल क्लास की तरह काम करता है। तो जीरो कंडीशन में सब्जेक्ट आएगा, वुड और कुड आप लगाओगे। कर लेता तो वुड, कर सकता था तो कुड लगा देंगे। इसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जिस काम के बारे में बात करते हैं। जैसे इस काम को कोई भी कर लेता या कर सकता था, आपको बोलना है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो गया, एनीवन। कर लेता तो वुड लगा दोगे, कर सकता था तो कुड लगा दोगे। करने की इंग्लिश डू है, फर्स्ट फॉर्म में आएगा, दिस वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब आपको इंग्लिश बोलना कि इस काम को तो कोई भी कर लेता, एनीवन वुड डू दिस वर्क, इस काम को कोई कर सकता था, तो आप बोलोगे एनीवन कुड डू दिस वर्क। बहुत ही सिंपल है। ये गाना तो मेरा भाई भी गा सकता था, जैसे बोलना है कि ये मेरा भाई भी इस गाने को गा सकता था, तो क्या बोलोगे, माई ब्रदर गा लेता, गा सकता था, तो वही वुड और कुड वाली बात हो जाएगी। मेरा भाई भी इस गाने को गा लेता, तो क्या बोलोगे आप, माई ब्रदर वुड ऑल्सो सिंग दिस सॉन्ग, माई ब्रदर कुड ऑल्सो सिंग दिस सॉन्ग। अगर तो ये बोलना कि यहाँ तक मेरा भाई भी गा लेता है इसको, तो आप एवन लगा सकते हैं। तो क्या होगा, माई ब्रदर वुड ऑल्सो सिंग दिस सॉन्ग, माई ब्रदर कुड ऑल्सो सिंग दिस सॉन्ग। देखिए जीरो कंडीशन है, इसमें क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड और कुड के साथ हम यूज करते हैं। रहा क्वेश्चन बनाने की बात, जैसे आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्या तुम्हारा भाई इस गाने को गा लेता या गा सकता था, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप, वुड और कुड को आप पहले लगाएंगे, क्योंकि आपने क्या से शुरू किया है। जब भी हम क्या से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बी फॉर्म से शुरू करते हैं। यहाँ पे बी फॉर्म का काम जो है वुड और कुड कर रहा है, तो आप स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वुड और कुड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप पूछना क्या तुम्हारा भाई इस गाने को गा लेता, तो गा लेता तो वुड से आप बनाइए, तो क्या होगा, वुड योर ब्रदर सिंग दिस सॉन्ग। क्या तुम्हारा भाई इस गाने को गा सकता था, तो वुड के यहाँ पे आप वुड लगा दीजिए, वुड योर ब्रदर सिंग दिस सॉन्ग। तो ये हो गया जीरो कंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है और सिंपल एक सेंटेंस हम बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इस काम को करना चाहिए था, नहीं चाहिए था, उसे बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था, उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जहाँ भी चाहिए था और नहीं चाहिए था जैसे सेंटेंसेस जो एंड होते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट शुड और शुड नॉट। चाहिए था नहीं चाहिए था, तो वहाँ पे अब शुड और शुड नॉट आप लगा करके हैव, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे तुमको इस पार्टी में, तुमको उसे पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। बुलाना चाहिए था तो शुड हैव इनवाइटेड आ गया, और नहीं बुलाना चाहिए तो शुड नॉट हैव इनवाइटेड आप लगा सकते हैं। ये कब, जब एडवाइस की बात होगी। लेकिन अगर जो वही ऑर्डर की बात होगी तो यही शुड के यहाँ पे आप जो है मस्ट लगा सकते हैं। आप क्या लगा सकते हो, मस्ट और मस्ट नॉट लगा सकते हैं।
तो मैं क्या बताना चाहता था कि जब भी कोई सेंटेंस चाहिए था और नहीं चाहिए से एंड होता है तो शुड हैव और मस्ट हैव, शुड नॉट हैव और मस्ट नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके एंड करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि तुमको उसे पार्टी में बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, तो क्या आप बताएंगे? यू शुड हैव इन्वाइटेड हिम इन द पार्टी और यू शुड नॉट हैव इन्वाइटेड इन द पार्टी। जैसे कोई बोलता है यार मेरा सामान मैं जो है ट्रेन से गिर पड़ा, आपको इफ समवन स्पीक्स कि माई लगेज फेल ऑफ द ट्रेन, अब आपको बोलना है कि तुमको तुरंत जंजीर खींचना चाहिए था, आप एडवाइस दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड हैव पुल्ड द चेन इमीजिएटली, यू शुड हैव पुल्ड द चेन इमीजिएटली। आपको बोलना है कि तुमको उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम। अगर तो ये ऑर्डर होगा तो यू मस्ट नॉट हैव इंसल्टेड हिम। तो मैं बताना चाहता है कि शुड हैव और वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा करके हमने आज आपको जो है पूरे कंडीशनल, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 प्लस चाहिए था और नहीं चाहिए था के बारे में बताया। इसको आप ध्यान से पढ़िए, जो भी मैंने आपको बताया इसको सुनते रहिए और समझिए और इसी तरह के सेंटेंसेस आप बनाते रहिए। कोई भी परेशानी हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ और मेरा नंबर भी आप जानते हैं, मैं हमेशा बताता रहा हूँ, तो आप उसको जो है हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों और किसी को भी जो इसको भी इंग्लिश सीखना है उसको बोलिएगा कि मेरे यूट्यूब एप्पल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब का जो चैनल है उस पर जाएं, उसको पढ़ें, सीखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले सप्ताह अगले वीडियो में मैं कुछ और नई चीज़ आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।